पहले नाम जाप कैसे करें? तो नाम जाप करने की विधियां अलग अलग हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके की विधियां होती हैं। पहली विधि तो क्या है? जो व्यक्ति अभी तक नाम जाप में नहीं है, जो सत्संग में नहीं बैठते, वो लोग नाम जाप करना चाहते, तो उनके लिए क्या है? उनका मन भटका हुआ है। तो सबसे पहले जो बेसिक, मतलब जो बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं, उनको नाम जाप के लिए माला का सहारा लेना चाहिए। माला लेके आप जपते रहिए। जो भी आपको नाम दिया है, जैसे मान लीजिए राम राम आपको जपना है, आप माला के सहारे से जपिए। और क्योंकि आपका मन जो है ना, ये भटका हुआ है, ये मन इधर उधर भाग रहा है। और यह मन जब इधर उधर भागता है तो उसको एक जगह लेके आना होगा। एक जगह लाने के लिए कुछ आपको ऐसा करना होगा कि जिससे आपके मन का ध्यान उधर आए, आपका ध्यान जो है नाम पे रहे। तो एक माला लेकर जब आप सुमिरन करते हैं, आपका जब उंगलियां चलती हैं उसमें, तो चलते चलते धीरे धीरे जो है नाम जाप अपने आप शुरू हो जाता है। पहले आप जिह्वा से नाम जपेंगे, आप माला फेरेंगे, तब आपका नाम जाप धीरे धीरे शुरू होगा। अच्छा, ये तो हो गया जिह्वा वाला। अभी इसके बाद जो है, जो दूसरे स्तर का साधक होता है, दूसरे स्तर के साधक को फिर माला की जरूरत नहीं होती है। पहले वाले स्तर के साधक का मन भटका होता है, एक जगह स्थित नहीं होता, इसलिए नाम का जाप करने के लिए माला का सहारा लेते हैं। लेकिन जिसका नाम अंदर चलता है, जो माला का सहारा नहीं लेना चाहते, वो ना ले, वो जिह्वा से बोल बोल कर नाम जाप कर सकते हैं। अब इसमें भेद ये है कि माला का सुमिरन आप तभी कर सकते हैं जब आप कोई कार्य नहीं कर रही। लेकिन यदि जैसे माता बहनें अपने घर का कार्य करती हैं, तो उनके लिए यह संभव नहीं है कि माला लेकर वो जाप करें। तो ऐसे समय में आप, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अपना मोबाइल में, घड़ी में अलार्म भर लें। हर 1 घंटे का, 2 घंटे का आप अलार्म भर लें, ताकि आपका मन अगर इधर उधर भागे भी, तो भी आपको नाम याद आ जाए कि हाँ, अलार्म आपको बजते ही याद दिलाएगा कि आपको नाम जाप करना है। तो इस तरीके से आप शुरुआत में नाम जाप कर सकते हैं। इसके बाद फिर तीसरी स्थिति आती है। तीसरी स्थिति में क्या है कि आपको जो है अब बोलने की जरूरत नहीं है, अब आप मन में ही उसका जाप करेंगे, जिसे कहते हैं मनसा जाप। तो मन में जाप करना है उसका। अब जब मन में जाप करेंगे, तो अब यहां पे जीभ का काम खत्म हो जाता है, और यहां पर बात आती है अब नाम जाप किस तरीके से होगा। श्वास श्वास में आप हर श्वास में नाम लीजिए। कबीर साहब भी बोलते हैं, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। क्या पता यह श्वास दोबारा मिले ना मिले। ये सांसों की पूंजी व्यक्ति लेकर आया है, तो एक एक श्वास की कीमत नाम होनी चाहिए, नाम जाप होना चाहिए। यदि नाम जाप कर रहे हैं तो आपकी सांसें सफल हैं। अब कैसे करना है नाम जाप? जैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से नाम जाप करते हैं, और नाम ऐसा नहीं है कि केवल एक ही नाम है, नाम कई हैं। जिसको जो नाम मिला है अपने गुरु जी से, आप वो नाम जप सकते हैं, लेकिन वो श्वासों में होना चाहिए। जैसे कुछ लोग ओम का नाम जपते हैं, तो श्वास खींचते समय ओम और छोड़ते समय ओम। इसी तरह कुछ लोग सोहम का जाप करते हैं, खींचते समय हो सो और छोड़ते समय हम, सो हम। ये बोलना नहीं है, ये सिर्फ आपको मन में जाप करना है श्वास के साथ। कोई ओम सोहम का जाप करते हैं, खींचते समय ओम, छोड़ते समय सोहम। कुछ लोग हैं जो कि खींचते समय सोहम लेते हैं, छोड़ते समय ओम लेते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वो परमात्मा जब अकेला था तो वो अनामी था, उसका कोई नाम नहीं था। नाम रखने वाले कौन है? नाम रखने वाले हैं लोग। लोगों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने नाम रखे हैं इनके। परमात्मा ने तो अपना कोई नाम रखा ही नहीं, वो तो अनामी है।
नाम रूप इन सब से परे है वो। तो जब नाम जपते हैं तो अपने गुरु जी से उस नाम का भेद जरूर पूछिए, क्योंकि प्रभु जो है ना वो भाव के भूखे हैं। वो आपकी पूजा अर्चना, आप कौन से जाति कुल क्या हो क्या नहीं, इस चीज के भूखे नहीं, वो सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। तो जब नाम जाप करते हैं तो नाम जाप में भाव की प्रधानता होनी बहुत जरूरी है। वो भाव क्या है? ये भाव ही आपकी मुक्ति या बंधन का कारण है। तो नाम जाप करते समय भाव भी साथ होना चाहिए। अब इसके बाद अगली चीज है प्रेम, कि जो नाम जाप करते हो तो नाम जाप के साथ साथ आपका प्रेम भी होना चाहिए। आप जिसका भी नाम जाप कर रहे हैं, परमात्मा का जो भी नाम आप जाप कर रहे हैं, तो प्रभु के प्रति प्रेम आपका जरूर होना चाहिए। बिना प्रेम के तो सब व्यर्थ है, वो तो फिर थोथा जाप हो गया। इसके लिए तो कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, माला जो है वो हाथों में फिरती है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुदेश फिरे, ये तो सुमिरन ना है। कि भाई ये सुमिरन नहीं है, आपका मन कहीं और भटक रहा है, माला आपकी हाथों में चल रही है और जीभ मुंह में फिर रही है। बोले ये थोड़ी ना, मन भी वहीं होना चाहिए, और मन वहां जब लगेगा जब प्रेम होगा। तो वो प्रेम जरूरी है, बिना प्रेम के इस नाम का भी कोई लाभ नहीं होगा। तो ये नाम सुमिरन बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे पारा। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी है कि भक्ति भाव की ऐसी धारा, जो डूबे सो उतरे पारा। ये प्रेम भक्ति का जो भाव है, यही वो धार है जिसके अंदर डूबने से ही व्यक्ति पार होता है। लेकिन डूबो कैसे? राम राम जपते हुए, नाम जाप करते हुए। राम मैं, कि वो जो निरंकार है, वो जो राम है, वही मैं हूं। मेरा अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं है, मैं हूं ही नहीं। कबीर साहब जी तो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं ना ही। तो बोले मैं नहीं हूं। जब वो प्रभु के साथ जब हम एक होते हैं तो अपनी इस मैं को मिटाना होता है। जब इस मैं को मिटा दोगे तभी प्रभु का दीदार हो सकता है, तभी वो प्रभु हमारे हृदय में समाएगा। यदि हमने अपने अंदर मैं रखी हुई है, फिर कहाँ हम प्रभु से प्रेम करते हैं? हम तो स्वयं से प्रेम करते हैं। बताइए गलत बात हो तो? हाँ जी, सही है कि नहीं? हाँ। तो ये हो गया आपका नाम जाप, कि नाम जाप कैसे करें। बोले जी हम नाम तो जपते हैं लेकिन प्रेम नहीं होता है ना, तो प्रेम कैसे हो? तो ये सारा दोष है संगत का। सत्संग में बैठो। देखिए कोयल होती है, कोयल कूकती है, लोगों को बड़ी मधुर लगती है उसकी आवाज। वहीं जब कौवा बोलता है तो लोग उसे भगा देते हैं। कौवे की काव काव कोई नहीं सुनना चाहता। तो जो अच्छी चीजें हैं वो हर एक को प्रिय है। इसी प्रकार उस प्रभु को सत्संग प्रिय है, तो आप सत्संग में बैठिए। जहां भी सत्संग आपको मिले, सत्संग में बैठिए, अच्छी चीज सीखिए। अच्छी चीजों की तरफ जब आपका ध्यान होगा तो आपका मन धीरे धीरे उसमें रमना शुरू हो जाएगा। तो पहली चीज क्या है? सत्संग। तो सत्संग में क्या होता है, अगर मान लीजिए आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैठते हैं और उसके बाद चौथे दिन अगर आप किसी गलत व्यक्ति के साथ बैठते हैं, किसी लोभी के साथ बैठिए, तो आपका मन जो पहले से ही काम क्रोध लोभ मोह में रमा हुआ था, अब उसको क्या मिल गया? उसको एक सहारा मिल गया कि भाई बड़े दिन हो गए थे, ये लोभी व्यक्ति मिला नहीं था, आज चलो लोभ की बात करते हैं। तो आपके ऊपर जो सत्संग का प्रभाव था वो कम हो जाएगा, वो लोभ की तरफ आपका ज्यादा होगा झुकाव। तो इसीलिए आप जब भी सत्संग में बैठे कोशिश करें कि जो सत्संग है उसी का ही अनुसरण करें। लोभी व्यक्ति, कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, इनके साथ बैठना उठना कम कीजिए। अपनी संगत बदलिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। दूसरी चीज ब्रह्मचर्य,
अब आप बोलोगे जी ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, हम तो गृहस्थी हैं, सत्संगी तो करते हैं कि नहीं, हम गृहस्थी हैं, हम संसार में लिपटे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास कुछ ना कुछ काम रहता है, फिर भी सत्संग के लिए बताया ना। क्योंकि जब आपको अपना रास्ता बदलना है, आपने अपनी मंजिल बदली, मंजिल बदलने के लिए आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, और जब रास्ता बदल ही रहे हैं तो दो नावों में पैर किस लिए रखना है, बिल्कुल ही इधर हो जाइए। तो आप जैसे सत्संग में आए इसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये कौन कहता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ यही है कि आप विवाह ना करो, गलत। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म का आचरण करना। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म का आचरण, उस परमात्मा का आचरण करना, और परमात्मा जिस विधि से मिलेगा उस प्रकार का आचरण करना। आप गृहस्थी हुए, विवाह हुआ, संतान उत्पत्ति की, यह सब आपका कर्तव्य था, लेकिन अब क्या है, अब तो कुछ नहीं, अब आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। लोग ऐसे ऐसे हैं जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, विवाह के 2-4 साल के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। क्योंकि देखिए मंजिल आपकी है, आप किस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, रास्ता तो वही चुनना पड़ेगा, आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा, तभी आपका मन उस नाम जाप में लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ऐसे ही सत्संग का मैंने बताया, अरे सत्संग तो किसी भाग्य वाले को मिलता है, क्योंकि ये सारा विवेक जो आपको बताया जाता है ये सत्संग में ही पैदा होता है, वैसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं धन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिलता है भाई, इसे ऐसे व्यर्थ ना करो, सत्संग करो, ठीक है। और बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, प्रभु की कृपा के बिना यह सत्संग सुलभ नहीं होता। यदि सत्संग मिल रहा है तो प्रभु की कृपा है, प्रभु को प्रणाम करो, उसे धन्यवाद दो रोजाना कि आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी। अरे जब वो कृपा कर रहा है और जब आप देखोगे, सत्संग में बैठोगे, उसकी कृपा और उसके गुणगान जब सुनोगे तो अपने आप धीरे धीरे प्रेम होता चला जाएगा प्रभु में। जब ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपका मन बाहर से विरक्त होके, राग द्वेष से विरक्त होके प्रभु के प्रति आसक्त हो जाएगा, तब आपको प्रेम होगा प्रभु से, तब नाम जाप से प्रेम होगा। नहीं तो आपने मन को तो लगा रखा आपने बाकी क्रियाकलापों में, तो कहां से प्रभु में प्रेम होगा बताइए, ठीक है कि नहीं। हाँ जी, हाँ, दूसरा जो है भोजन। भोजन आप जो करते हो हमेशा सात्विक आहार होना चाहिए। अब हम भी जो भोजन करेंगे अगर सात्विक आहार नहीं होगा, हमारा तामसिक आहार होगा, तो गुण भी वैसे ही होंगे। जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा रहेगा तन। तो पहले आप अन्न खाओ शुद्ध, आपको फिर मन जो है वो धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाएगा। अगर आप खाओगे तीखा चटपटा, आपको अगर किसी को पता हो, जब किसी व्यक्ति को रोग हो जाता है तो क्या कहते हैं जो वैद्य होते हैं, डॉक्टर तो खैर आजकल कुछ बताते नहीं परहेज, पहले के वैद्य क्या कहते थे, गुड़ तेल खटाई, बोले जी इन 3 चीजों का परहेज आपके लिए। दवा देने से पहले बोले आपका परहेज है गुड़ तेल खटाई। इसका मतलब क्या हुआ कि गुड़ तेल खटाई ये सब चीजें बीमारी पैदा करती हैं, तो उनका परहेज करना है। तो भोजन में जब भी आप कोई चीज लेते हो तो भोजन करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि मैं क्या खा रहा हूं। जितना ज्यादा तला हुआ, जितना ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाएंगे, उतना ही ज्यादा आलस्य प्रमाद निद्रा बढ़ती चली जाएगी। क्या आलस्य? नहीं नहीं, आलस्य सिर्फ ये नहीं होता कि आप सो गए, वो तो निद्रा हो गई। आलस्य होता है प्रभु के रास्ते पे चलने में जब आप रुचि ना दिखाएं, वही आलस्य है। असली आलस्य तो वही है कि जब आप प्रभु के रास्ते पे चलने में आनाकानी करते, असली आलस्य वही है। आपका मन बोलता है अरे नहीं इधर नहीं, मैं संसार की तरफ चलना है, असली आलस्य तो वो है। तो ये आलस्य प्रमाद निद्रा ये सब बढ़ती हैं गरिष्ठ भोजन करने से। दूसरा, ये चीजें जो राजसी भोजन आप करेंगे उससे बढ़ता है आपका अहंकार, आपके अंदर का जो अहम भाव है वो बढ़ता है।
तो इसीलिए हमेशा सात्विक भोजन कीजिए, क्योंकि सात्विक भोजन से एक तो मन शांत रहता है, दूसरा आपका प्रभु के प्रति प्रेम रहेगा, क्योंकि जब मन शांत होगा तभी तो कोई चीज अच्छे से आप सोच पाएंगे, विचार पाएंगे, तभी सही और गलत का निर्णय ले पाएंगे, तब आप प्रभु से प्रेम कर पाएंगे। नहीं तो कैसे होगा प्रभु से प्रेम। ठीक है जी। तो क्या बताया, ब्रह्मचर्य का पालन और भोजन 2, और सबसे महत्वपूर्ण सत्संग 3। ये 3 चीजें आप कर लीजिए, आपका ये 3 चीजें करते ही प्रभु में प्रेम हो जाएगा। देखिए ऐसा है, शास्त्रों के अनुसार आप यदि रजस्वला है, 3 दिन जो मासिक धर्म में आपने पूछा कि हम मंदिर वगैरह ये सब जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, उसमें हम पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं कि नहीं, तो शास्त्रों में ये निषेध है, मना किया गया है कि आप नहीं कर सकते। मंत्र जाप वगैरह ये सब नाम जाप के लिए जो आप पूछ रही हैं, तो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मना किया गया है कि कोई भी स्त्री शुरू के 3-4 दिन कहीं मंदिर वगैरह में नहीं जा सकती। आजकल तो बहुत कम है, पहले तो जो है औरतें ये 3-4 दिन के लिए एक अलग कक्ष में रहती थी, उस कक्ष की सफाई करवाई जाती थी, फिर धूप बत्ती की जाती थी, हवन करते थे। ये पुराने समय की बातें हैं। तो ये सब ऐसा नहीं है कोई अंधविश्वास है, ये सब देखा जाए तो एक विज्ञान है। कैसे? क्योंकि आप देखिए, आपको ऐसा नहीं है कि ठीक है, मान लिया आप, ठीक है आप प्रभु के बच्चे हो ना, ये आप मानते हो, तो ठीक है, कोई नियम लागू नहीं होता। लेकिन जब तक आप स्वयं को शरीर माने हुए हैं, तब तक तो आपकी आसक्ति शरीर में है कि नहीं? बस, तो जब तक आपकी आसक्ति शरीर में है, और ये शरीर जो है, ये जो शरीर है, इस शरीर से 3 दिन के लिए खून रज वगैरह ये सब निकलता है, उसमें गंध आती है, आपको आती है ना? जब आप कहीं पर जाएंगे तो यह गंध हर जगह फैलेगी, यह दुर्गंध हर जगह आएगी। इसीलिए आदि काल में शास्त्रों में निषेध बताया गया है स्त्री का कहीं भी मंदिर वगैरह पूजा प्रांगण ऐसे शुद्ध वातावरण में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर ये दुर्गंध फैलेगी। दूसरी चीज क्या होती है, जो ब्लड वगैरह निकलता है, खून वगैरह ये सब निकलते हैं, इससे बीमारियां हो सकती हैं। पुराने जमाने में कितना ऐसा होता था कि जब औरतें बीमारी के कारण मर जाती थी। तो ये साफ सफाई के नजरिए से बोला गया है। ऐसा नहीं है कि आप नाम जाप नहीं कर सकते, आप नाम जाप कर सकते हो, किसने मना किया है? नाम तो हृदय में जाप करना है, नाम जाप करने के लिए कोई मनाही नहीं है, प्रभु की भक्ति के लिए कोई मनाही नहीं है। मनाही है सिर्फ आपको ऐसी जगह जाने पे, पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं, सार्वजनिक स्थान जो है वहां पे, ताकि गंदगी वगैरह ना फैले। लेकिन ये चीजें उस समय की स्त्रियों के लिए थी, जबकि मतलब इतनी साफ सफाई नहीं होती थी, इसलिए ये कहा गया। इसके पीछे कोई और तर्क नहीं है, इसके पीछे तर्क है कि साफ सफाई रहे और बीमारी ना फैले। अब आजकल के समय में यदि आपको साफ सफाई आप रखते हैं, ठीक है, तो आप पूजा पाठ कीजिए। प्रभु की भक्ति पे हर किसी का अधिकार है। जैसे कि आपने बताया, हम सभी पूछा ना अभी आपने कि हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, तो फिर हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन क्यों, प्रतिबंध क्यों? तो प्रभु के बच्चे सभी हैं, बालक से लेके बूढ़े तक, स्त्री से लेके पुरुष तक, सभी प्रभु के बच्चे हैं। अब मीराबाई देखिए, मीराबाई जो है, क्या वो ये देखती थी क्या मेरे ये 3 दिन चल रहे हैं, 4 दिन चल रहे हैं, या फिर मेरा नॉर्मल रूटीन चल रहा है? नहीं ना, क्योंकि वो तो मन से ही प्रभु की हो गई। तो जब आप स्वयं को ये शरीर मानना बंद कर देते हैं, अपने इस शरीर का त्याग कर देते हैं, इस देह की आसक्ति छोड़ देते हैं, फिर आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, फिर आप मंदिर भी नहीं जाओगे। क्योंकि जब आपने स्वयं को शरीर ही नहीं माना है, तो मंदिर जाने की आपको जरूरत ही नहीं रह जाती। तो आप अपना घर में रहिए,
अपना भजन कीजिए, अपना नाम जाप करते रहिए। प्रभु को आपके भाव से मतलब है, प्रभु को इस चीज से मतलब नहीं है कि आप मंदिर में आ रहे हो कि नहीं, आप मेरी पूजा कर रहे हो कि नहीं। मीराबाई तो कभी पूजा नहीं करती थी, सहजोबाई जी ने तो पूजा नहीं करी, सबरी माता ने तो पूजा नहीं करी, वो तो कभी इस प्रकार के चीजों में पड़ी नहीं। तो आप इस चीजों के पीछे क्यों पड़ रही हैं? ये सब त्याग दीजिए, मन से निकाल दीजिए, वहम है ये सब। ये मैंने बताया ना, ये आदि काल में जब साफ सफाई नहीं होती थी, स्त्रियों को बीमारियां हो जाती थी इनकी वजह से, इसलिए उन्हें कहा जाता था कि बीमारी बाहर किसी और को ना फैले। ठीक है जी, इसलिए बाकी प्रभु की भक्ति पर हर किसी का अधिकार है, प्रभु के ज्ञान पर हर किसी का अधिकार है, प्रभु से प्रेम करने का हर किसी को अधिकार है। आप प्रेम कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए, आप शुद्ध भाव से मन को शुद्ध रखिए और शुद्ध भाव से प्रभु से प्रेम कीजिए। कौन मना करता है? शास्त्रों में इस चीज के लिए कहीं मनाही नहीं है कि आप अपना मन सा जाप नहीं कर सकते हो, आप मन से नाम जाप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो।